करते थे, माकूल तनख्वाहें मिला करती थी। और हाँ, ये बात भी कह के जाऊंगा, ये पैगाम भी दूंगा मैं आपको, चूंकि यहाँ सिर्फ मोहर का पट्टी के लोग नहीं हैं, गजरोला और आसपास से आए हुए मेरे भाई बैठे। शबे बारात आने वाली है कारी साहब, शबे बारात आने वाली है इसी जुमेरात को, मेरे ख्याल से है ना, जुमेरात ये जुमे को है, इसी जुमेरात को जो आने वाली है। अगर तुम्हारे कब्रिस्तानों की बाउंड्रियां नहीं हुई हैं, आप कहीं पर भी रहते हो, तो सिर्फ हुकूमतों पे डिपेंड न रहो, हुकूमतों के दरवाजों पर कासे गदाई लेकर के मत जाओ। इतना तो खुद भी कर सकते हो, जब अपने बंगले मकान बना सकते हो तो कब्रिस्तान की बाउंड्री क्यों नहीं कर सकते हो, ये बताओ मुझे आप लोग। इत्तेफाक करके मेहनत करके कोशिश करके आपस में प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल करके, और कभी भी मस्जिद के मामले में, मदरसे के मामले में झगड़े भी मत करो। मैंने देखा है कहीं कहीं बहुत सारी जगह मदरसे अच्छे चल रहे थे, बेहतरीन चल रहे थे, मगर हर जगह दो तीन ऐसे होते हैं कि उन्हें अच्छा ही नहीं लगता कि मदरसा चला। और बर्बादी गुलिस्तान को एक उल्लू काफी होता, बार जगह तीन तीन चार चार उल्लू हो जाते हैं। तो बताओ गुलिस्तान का क्या होगा? बर्बादी गुलिस्तान को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? मैं ये उमूमन हालात बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हें सलाम करूंगा मोहर का पट्टी वालों। मैं तो कारी राशिद साहब और हम तो आए, ये तो हजरत पहले भी आ चुके, मैं पहली दफा आया, मेरा दिल बाग बाग हो गया। मोहर का पट्टी वालों, तुमने मुस्तफ़ा की मोहब्बत का चामन आबाद किया है, अल्लाह तुम्हारी कब्र को आबाद फरमाएगा, और आप अल्लाह पाक अपने करम से तुम्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। यार कोई मेरे मेहमानों को खाना खिला दे तो मेरे दिल में कितना सम्मान होता है। इसने यार मेरे मेहमानों को नाश्ता कराया, बड़ा अच्छा बंदा भाई, मेहमानों को इज्जत दी इसने, मेरे दिल में उसके लिए एक इज्जत बनेगी, मकाम। जरा सोचो, तुमने किसी दुनियादार के मेहमान को नहीं, मदीने के ताजदार के मेहमान को खाना खिलाया है, अपने पूरे इलाके में खिलाता है। और मैंने ये भी देखा, जहां जहां मदरसे चलते हैं, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो शादी के मौके पर मेहमानाने रसूल को बुलाया जाता है, इज्जत के साथ खाना खिलाओ। मेरी एक रिश्तेदारी की मैं बात बताऊं, मैंने और भी कई जगह तकरीरों में बताया है। वो आ गए बच्चे, मैंने बुलवाया था कि बच्चों को जरूर बुलाएं, खाना कम था, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, बाखुदा खाना कम था, और बच्चे भी अच्छे खासे आ गए। बाज लोगों ने सोचा नहीं मेहमानों के बाद खिलाया जाएगा, मैं खड़ा था, मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता, मैं खुद मदरसों में पढ़ा हुआ हूँ। मैंने कहा नहीं, ये क्या बात हुई कि धन्ना सेठ साहब के मेहमान पहले खाएंगे और रसूलुल्लाह के मेहमान बाद में खाएंगे। मैंने कहा नहीं, अगर खाना खिलाया जाएगा तो पहले रसूलुल्लाह के मेहमानों को खिलाया जाएगा, उनके मेहमानों को खिलाओगे तो वही इज्जत बचाएंगे। और अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूँ, इतनी बरकत हुई खाने में। बाद में जो खाना बनाने वाले थे वो भी, कुछ रिश्तेदार बैठे हुए थे, वो भी अपने अपने तौर पे कहने लगे नहीं साहब, इस वजह से मैंने कहा खामोश हो जाओ नादानो, खाने में बरकत हुई है मोहम्मद अरबी के गुलामों की वजह से, मदरसे के तलबा की वजह से। तुम्हें पता है सुबह उठे तब कुरान पढ़े यार, सोए बच्चे तब कुरान पढ़े, जोहर के बाद कुरान पढ़े, फजर से लेकर नाश्ते के बाद 8 बजे से लेकर 12 बजे तक कुरान पढ़े। इन बच्चों के होठों को फरिश्ते भी चूमते हैं कभी कभी, इन बच्चों के जो नाबालिग बच्चे होते हैं, इन बच्चों के होठों को तुम भी बोसा दे दिया करो, और जो बच्चे बड़े भी हों उनकी पेशानियों को चूमा करो, उनकी आंखों को देखा करो, इसलिए कि 24 घंटे में ज्यादातर वक्त उनका कुरान की ज़ियारत में गुजरता है। उनकी ज़बान पर अगर जारी होता है तो दुनिया का तराना नहीं होता है, बल्कि मदीने वाले आका का कलाम होता है, अल्लाह का कलाम होता है, रसूलुल्लाह की नाते होती है। इन बच्चों से मोहब्बत किया करो, जिधर से ये तलबा गुजरते हैं वहां से रहमतों के फरिश्ते गुजरते हैं। मोहर का पट्टी वालों जरा हाथ उठा करके एक मर्तबा बताओ, इदारा ऐसे ही आबाद रहेगा कि नहीं रहेगा? हाथ उठा करके बताओ इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। ऐसे ही मौलाना उमर साहब बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे, हमारे कारी राशिद साहब के शागिर्द हैं माशाअल्लाह। कहाँ चले गए वो? किसी जरूरत से गए। मौलाना रागिब भी तो यहीं पे पढ़ा रहे हैं ना। कितने मुदर्रिसीन हैं? तकरीबन 5 मुदर्रिसीन है माशाल्लाह, 5 या 6 मुदर्रिसीन है। मोहर का पट्टी वालों, इदारे के साथ मोहब्बत रखो। कल को जब ये बच्चे यहाँ से पढ़ने वाले जो उलमा गए, हुफ़ाज़ गए, कुर्रा गए, क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी के आलम में जब कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी से पूछने वाला ना होगा, माँ भी कह देगी बेटा वो दुनिया थी, अब तू जा, यहाँ मुझे तो अपनी फिक्र लगी हुई है। बाप भी कहेगा जा बेटा मेरे पास से भाग जा। ये मैं गुलू नहीं कर रहा हूँ बल्कि हकीकत बता रहा हूँ। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व
व अबी, यानी एक दूसरे से भाग रहे होंगे। भाई बाप से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, बेटी माँ से, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। ऐसे मौके पर रब फरिश्तों से फरमाएगा, ए फरिश्तों, कुरान पढ़ने वालों को तलाश करो। किसको तलाश करो? जरा ऊंचा बोलिए ना, याद करके जाइए आप। कुरान पढ़ने वालों को। तो फरिश्ते कहेंगे, या अल्लाह हम कैसे तलाश करें इतनी बड़ी भीड़ में? इतना बड़ा मजमा होगा कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितनी भी आबादी हो चुकी है और जितनी होगी सब की सब वहां जमा होगी। इतना बड़ा मजमा, इतना बड़ा जम्मे गफीर, इतना बड़ा जन सैलाब, कैसे तलाश करें? तो रब फरमाएगा, फरिश्तों बहुत आसान है, जिनके मुंह से खुशबू आ रही होगी वही कुरान पढ़ने वाले होंगे। अब जब इन कुरान पढ़ने वालों को जन्नत का मुज़्ज़े जाफ़िज़ा सुनाया जाएगा तो उसमें वो भी होंगे जिन्हें तुमने खाना खिलाया, जिनसे तुमने मोहब्बत की होगी। जब वो जन्नत में जाएंगे और तुम्हारी नजर पड़ेगी, तुम भी पहचान जाओगे ये तो वही लोग हैं जिनको हम मोहब्बत से नवाजते थे, अपने घर पे खाना खिलाते थे। तो तुम उनके करीब जाओगे, वो तुम्हें पहचान लेंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला जब तूने अपने करम से हमें जन्नत का मुज़्ज़े जाफ़िज़ा अता कर दिया तो या अल्लाह इनको भी जन्नत में मकाम अता फरमा दे। जरा बोले, जोर से बोले, जोर से सारे लोग बोले ना झूम के। अच्छा, अब एक बात मैं ये भी कहूं, जो नाजरा पड़े हुए भी हैं, जिन्होंने नाजरा भी पढ़ा है, शबे बारात जो आ रही है ना, कब्रिस्तान पे जाएं भाइयों। अब तक लापरवाही हो गई, मगर अब जाना शुरू करें, यार जाया करें कब्र पे, अपनी माँ की कब्र पे, बाप की कब्र पे, भाई की कब्र पे शबे बारात में भी जाएं और जाकर के जितना भी तुम्हें याद है, सूरे इखलास तो याद है, सूरे फातिहा तो याद है, यही पढ़ दें, इसाले सवाब कर दें। माँ की रूह कितनी खुश होगी, मेरा बेटा आया है, तुम उन्हें नहीं देख रहे हो मगर माँ की रूह तुम्हें देख रही है, बाप की रूह तुम्हें देख रही है। यार माँ तो माँ होती है भाइयों, मचलती है तुम्हारे लिए, तड़पती है तुम्हारे लिए। वो दुनिया से भी चली गई है तब भी माँ की रूह को फिक्र रहती है मेरे बच्चों का हाल क्या है, बाप की रूह को फिक्र रहती है मेरे बच्चों का हाल क्या है। इसलिए मोहर का पट्टी और आसपास से आए हुए मेरे दीनी भाइयों, अपने अजदाद की कब्रों पे जाया करो। इसी शबे बारात से जाने का सिलसिला शुरू कर दो। जो लोग जाते हैं माशाअल्लाह वो तो बहुत अच्छी बात है, ये मैं उनसे कह रहा हूँ जो नहीं जाते हैं, जाना शुरू कर दो, कब्रों पे जाया करो और कब्रों पे 4 हाथ दूर खड़े होकर के फातिहा पढ़ा करो भाइयों, और कुरान शरीफ पढ़ के इसाले सवाब कर दिया करो। आज तुम जाओगे, तुम्हारी औलाद तुम्हें देखेगी कि हमारा बाप अपने बाप की कब्र पे जाता है, और वो तुम्हें कॉपी करेंगे, तुम्हारा कैरेक्टर कॉपी करेंगे, तुम्हारा किरदार कॉपी करेंगे। तुम आज उनकी कब्रों पर जाओगे, कल को तुम्हारी औलाद तुम्हारी कब्रों पर भी जाएगी। वरना याद रखो, जो माँ बाप सिर्फ फिल्में देखते हैं, कल को उनकी औलाद भी सिर्फ फिल्में ही देखेगी। बाज़ जगह तो बहुत बुरी सूरत हाल है, अल्लाह ताला माफ फरमाए। मैं क्या बताऊं आप लोगों को, ऐसी कंडीशन है कि माँ बाप को पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है औलाद के हवाले से। बदतमीजी कर रही है औलाद उनकी, और कहीं ना कहीं इसके लिए माँ बाप भी रिस्पॉन्सिबल है। जो जमाना पढ़ाई करवाने का था, पैसे कमवा रहे थे उनसे। कहीं कमाने से पहले जब भेजो तो उन्हें इतना तो पढ़ा दो जो तुम्हारा जनाजा पढ़ ले। पाकी नापाकी तो पढ़ा लो उन्हें, हलालो हराम का सलीका तो सिखा दो उन्हें। या पैदा होते ही कमाने पे लगा दिया, खुरपा दे दिया उन्हें, मजदूर बना दिया। भाइयों मछली न दो, मछली पकड़ने का हुनर सिखा दो यार। अपने बच्चों को कामयाब बनाओ, तालीम दो, उन्हें काबिल बनाओ, बेकार ना बनाओ, वरना वो तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे, तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। साथ ही मैं औलाद से भी कहना चाहूंगा कि अपने माँ बाप की इज्जत किया करें, उनसे प्यार किया करें। आप 4 या 5 या 6 भाई हो अगर, तो ये सोचा करो कि हमारे माँ बाप ने हम 5 को, 6 को, 7 को, सबको कमा करके खिला दिया, पिला दिया, पहना दिया, हमें पाल पोस करके जवान कर दिया, हमारे माथे पे शादी का सेहरा सजा दिया, मेरे घर में दुल्हन भी लेकर के आ गए, मेरे घर को आबाद कर दिया। अब हम 7 भाइयों की भी जिम्मेदारी है, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करें, उनकी खिदमत करें, उनको सम्मान दें, प्यार के साथ रखें। और अगर कोई भाई नहीं करता खिदमत तो उसके रास्ते पे ना चलो, बल्कि मदीने वाले आका के रास्ते पर चलो। और ये कहा करो, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ।
और जो माँ बाप की खिदमत करते हैं वही कामयाब भी रहते हैं। बोलो है कि नहीं बात सही? और जो खिदमत नहीं करते वो बर्बाद ही रहते हैं। कितनों की तो हिस्ट्री में बता सकता हूँ आपको, माँ बाप की इज्जत नहीं की तो बर्बाद ही रहे, और माँ बाप की कदर की तो आबाद हो गए। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ भाइयों, ये भी मेरी तकरीर का एक पैगाम है कि अपने माँ बाप की इज्जत किया करें, उनसे प्यार किया करें, उनसे मोहब्बत किया करें। बाप का अगर चश्मा टूट गया है तो दूसरे भाई पे न रहें बल्कि ले आएं। तुम यहाँ से गजरोला जा रहे हो, अमरोहा जा रहे हो, दिल्ली कमाने जा रहे हो, घर के दरवाजे से जब निकलो तो बूढ़ी माँ से कह दो माँ मेरे सर पे हाथ रख दे, मुझे दुआओं से नवाज दे ताकि मैं साथ खैरियत से वापस आ जाऊं। माँ अगर सर पे हाथ रख देगी जब तक वापस नहीं आ जाओगे अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाता रहेगा, उसकी दुआओं की बरकत से तुम्हारी हिफाजत होती रहेगी। मुनव्वर राना ने 4 बड़े अच्छे मिसरे कहे। उमर भाई सुनिएगा जरा, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। जब मदारिस में जो बच्चे पढ़ते हैं वो इज्जत ही करते हैं माँ बाप की, क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है, उस्ताद उन्हें माँ बाप का मर्तबा सिखाता है। ये फसाना नहीं हकीकत है अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। गौर से तू क्यों नहीं कहता माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब माँ बाप का कहना मानने से क्या होता है, क्या मिलता है माँ बाप की खिदमत करने से? मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जो माँ बाप का कहना मानता है उसे दुनिया में मोहब्बतों का पैगाम मिलता है, मरने के बाद हौज़ कौसर का जाम मिलता है। वो जीत जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीत जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ ले। लेकिन उसके लिए तुम्हें मदरसों में पढ़ाना पड़ेगा। ये तीनों बच्चे जो भी माशाल्लाह कारी साहब एक ही बैठक में सुना सकते हैं तीनों कुरान शरीफ माशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे भैया, आपको बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप मौलाना उमर साहब, जज़ाए अपनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। भाइयों मेरी तरफ देखो, माँ बाप की जो नाफरमानी होती है काबिल मजम्मत है, सख्त गुनाह है, मगर मैं एक पैगाम माँ बाप को भी अदब के साथ ये देना चाहता हूँ कि तुम्हारी भी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें। वरना सुल्ताना डाकू को जब फांसी का ऑर्डर जारी किया गया, अंग्रेजी हुकूमत थी, तो जब उसको फांसी होने लगी उससे पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश, तो कहा मेरी माँ को बुलवा दो। माँ जब आई तो उसने अपनी माँ, उसकी माँ के बारे में आता, उसने बहरहाल जीभ काटी या अपनी माँ के हवाले से कुछ किया उसने ऐसा, तो माँ ने पूछा कि ऐसा क्यों, पूछा गया उससे अदालत में कि ऐसा क्यों, तो उसने बताया कि जब मैं पहली मर्तबा अंडा चुरा के लाया था तो मेरी माँ अगर तू उस दिन मुझ पर सख्ती कर देती तो तेरा बेटा इतना बड़ा डाकू नहीं बनता। मस्जिदों की जो चप्पलें गायब होती हैं जाती तो घरों में होंगी वो। ऐसा तो नहीं है किसी पार्टी के कार्यालय में जाती हो, है हजरत भाई। जो बच्चे मस्जिदों या मदरसों से ये काम करके ले जाते हैं, कहाँ जाते हैं बोलो? घर पे ही तो जाते हैं। कहाँ जाते हैं बोलो? जोर से बोलो ना यार। अगर माँ उसी दिन सख्ती कर दे और माँ कान पकड़ के खबर ले ले सही तरीके से, तो आइंदा ये हरकत करेगा वो। छोटी छोटी गलतियां इंसान को बड़ी बड़ी गलतियों तक पहुंचा देती हैं। एक चिंगारी पूरे शहर को जलाने की ताकत रखती है। अगर शुरू ही से अच्छी तरबियत दोगे तो तुम्हारा बेटा सही रास्ते पर रहेगा। हुजूर फरमाते हैं 7 साल का बच्चा हो जाए तो नमाज पढ़ने की आदत डालना शुरू कर दो। कितने साल का? अरे पूरा मजमा बोल दो अल्लाह के बंदो, कितने साल का? और वो 60 साल का है, बाप उसे ही ना पढ़नी आती, वो तो खुद नील बटा नील, जीरो बटा सन्नाटा, कुछ नहीं आता जाता है। तुम्हारे बात समझ में आई बड़े मियां? LPW है, LPW ना खुद पढ़ता ना बच्चों से पढ़वाता। अरे भले आदमी दौलत कमाने पे ध्यान दे रहा पूरा,
अपने बच्चों को सवार ले, इन्हें नमाजी बना ले, वरना तेरी तरह ये भी लठ के लट्ठी रह जाएंगे। जो हुआ हुआ, तौबा कर मेरे भाई, तू भी तौबा कर। जब घर में बूढ़ा बाप नमाज पढ़ेगा, दादा नमाज पढ़ेंगे, माँ नमाज पढ़ेगी, बहनें नमाज पढ़ेंगी, घर के सारे अफराद नमाज पढ़ेंगे, तो वो बेटा नहीं पढ़ेगा, उसे शर्म नहीं आएगी कि मैं क्यों नहीं पढ़ूं। और बच्चों की आदत तो ऐसी होती है, ये माएँ बैठी हैं, पूछो इनसे, अगर ये नमाज पढ़ने लगे तो इनकी नाबालिग बेटियां और बेटे भी करीब में खड़े होकर के माँ की कॉपी करने लगते हैं। सुभान अल्लाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। वो माँ की तरबियत ही तो थी गौसे पाक की, है? क्या उम्र थी अभी, बच्चे ही तो थे। और क्या कहा माँ से, माँ मैं पढ़ने जाना चाहता हूँ बगदाद शरीफ गिलान से। कैसी तरबियत की माँ ने कि बेटा ये 40 अशरफिया दे रही हूँ तुझे, और मेरे लाल कभी जिंदगी में झूठ मत बोलना। की के नहीं की, बोलो, अरे जोर से बोलो, की झूठ मत बोलना मेरे बेटे। माँ की तरबियत देखो, अल्लाह अकबर। तरबियत अच्छी हो ना तो औलाद भी अच्छी होती है। वो कहा है किसी कहने वाले ने, माँ अगर तहज्जुद की नमाजें पढ़ के दूध पिलाती हैं तो उसका बेटा करबला में नो के नेज़ा पे कुरान सुना देता है। ये माँ की तरबियत पे डिपेंड करता है मेरे साथियों। इसलिए कह रहा हूँ, माँ से भी कह रहा हूँ, ए माँ, अपने नौनिहाल बच्चों के हाथों में मोबाइल मत दो कार्टून दिखाने के लिए, वरना उनकी आंखें भी कमजोर हो जाएंगी और जहन भी कमजोर हो जाएगा। बच्चे तुम्हारे अभी छोटे हैं तो उन्हें दुआएं याद करा दो, उन्हें नातें याद करा दो, उन्हें करबला की दास्तान याद करा दो, उन्हें गौसे पाक का तस्करा याद करा दो, ताकि तुम्हारे ये बच्चे स्टेप बाय स्टेप बड़े होते रहे और गुलाम इमाम अली मकाम बनते रहे। क्या कहा था माँ ने कि झूठ मत बोलना। जरा सा बच्चा है मगर कितना अच्छा है, झूम के बोलो बहुत ही सच्चा है। सब लोग बोलो बहुत ही, सबकी आवाज आना चाहिए ताकि मुझे लगे कि नेटवर्क आ रहे हैं आप लोगों के। बहुत ही, जितनी आवाज है उतनी आवाज में बोलो बहुत ही। गुदड़ी में सिल दिए 40 अशरफियां, वो भाई बहुत कीमती थी। हाँ, कहा बेटे कभी झूठ मत बोलना। हम भी मदरसों में पढ़े, हमारे मौलाना रागिब साहब भी पढ़े, जितने उलमा देख रहे हैं आप, आपका नाम मेरे जहन से मिस हो रहा है, फरीद, हाँ मौलाना फरीद साहब, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। ये उलमा सब पढ़े। जब हम लोग घर से जाते हैं ना पढ़ने के लिए तो आंसू निकल जाते हैं, चूंकि मदरसे में कारी साहब वो खाना थोड़ी मिलेगा जो घर पे मिल गया। क्यों भाई हजरत, आंसू निकल जाते हैं। और जाते हैं ईद उल फित्र को तो बकरीद के 2 महीने ऐसे लगते हैं जैसे 2 साल के लिए जा रहे हैं। माँ भी रोती है, बहन भी रोती है, बाप भी रोता है, मगर फिर भी मेहमान रसूल अपने घर से रुखसत होता है। तुम तो इज्जत नहीं देते जैसे हक है। लेकिन मौलाना उमर साहब भी पढ़े, ये हमारे पीछे जो हाफिज उमर साहब बैठे हैं, कारी उमर साहब, बड़ी मेहनत की इन्होंने। हमारे वहाँ जलालपुर एक बस्ती है माशाल्लाह, बड़ा काम किया दीन का इन्होंने। और शहीद आजम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इन्होंने ही किया था माशाल्लाह, जो अब तक जारी है सारी है। और बड़ा काम करते हैं दीन का। मौलाना उमर साहब, हम और आप भी तो पढ़े मदरसे में, कितना रोते थे जब घर से जाते थे तो। एक तो खाना नहीं मिले, ऊपर से उस्ताद की पिटाई मिले। और ये हमारे तनवीर भाई माशाल्लाह अच्छे कातिब भी तो हैं, सुभान अल्लाह, जहां नाज़िम है माशाल्लाह, मगर जाना होता है। इसी तरह से गौसे पाक नाम अब्दुल कादिर जिलानी चौखट से रुखसत होते हैं तो माँ के कदमों को चूमते हैं। फर्मा बरदार औलाद माँ बाप की बहुत कदर करती है मेरे साथ। माँ ने सर पे हाथ रखा, अपने गम छुपाए, मगर फिर भी आंसू निकल आए। माँ को रोते हुए देखा तो अब्दुल कादिर भी रोने लगे। माँ के आंसू अपने नन्हे नन्हे जन्नती हाथों से साफ किए। गौसे पाक ने, अभी अब्दुल कादिर हैं, बच्चे हैं, और कहा माँ तू सब्र कर, मैं हुजूर के दीन को सीखने जा रहा हूँ, मैं इल्म हासिल करने जा रहा हूँ। ये वो दौर था जब गाड़ियाँ नहीं चलती थी, जब हेलीकॉप्टर या ट्रेन का दौर नहीं था। वो काफलों के साथ सफर होता था, खच्चरों पर, ऊंटों पर, घोड़ों पर, ऐसे सफर होता था, काफलों के साथ जाना होता था। तो एक काफला जा रहा था, उसी के साथ कर दिया आपने, कुछ लोगों के हवाले कर दिया कि मेरे बेटे को वहां तक पहुंचा देना। ये सफर का मामला बड़ा मुश्किल होता है, हमने किए सफर, हम जानते हैं ये सफर आसान नहीं होते। कितनी मरतबा तो हमें भी सीट नहीं मिलती थी, ऐसी जाते थे, बगैर बैठे हुए जाते थे। कितनी दफा हमने खुद ऐसे सफर किए हैं। सफर की सौबतें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। इसलिए कहता हूँ अगर कोई आलिम दीन फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो तो एतराज मत किया करो। 15-20 साल पढ़ता है वो मदरसे में, तब जाकर के वो इस मकाम पर पहुंचता है।
सोचा करो। ऐसी हवाले कर दिया माँ ने और कहा मेरे बेटे का ख्याल रखना, बगदाद जा रहा मेरा बेटा और इदारे में दाखिल करा देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। रास्ते में काफिले वाले भी उस बच्चे की अदाओं को देख के कुर्बान हो रहे थे कि क्या शान है अब्दुल कादिर, तुम्हारी जबान पे जारी है तो अल्लाह का तस्करा जारी है या रसूलुल्लाह का तस्करा जारी है। सुभान अल्लाह। अब रास्ते में थे तो उस जमाने में तो अभी 25-30 साल पहले जाओ तो यहाँ हमारे रास्ते सेव नहीं थे यार, हम सुनाने तुम्हें कितनी पुरानी बात जरा सोचिए। लूट लिया आकर के चारों तरफ से काफिले ने, काफिले को डाकुओं के काफिले ने आकर के लूट लिया। एक डाकू पहुंचा अब्दुल कादिर जिलानी के पास और कहा बेटा तेरे पास भी कुछ है? तो गौसे पाक ने बगैर किसी डरे हुए, बगैर किसी खौफ खाए हुए फरमाया हाँ मेरे पास भी है, 40 अशरफियाँ हैं। बाकी लोग खौफ के मारे पसीना पसीना थे, मगर अब्दुल कादिर जिलानी डर ही नहीं रहे थे, खौफ ही नहीं कर रहे थे। अरे कुरान में कहा है ना, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो खुदा वाले होते हैं वो किसी से डरते नहीं हैं, उनके दिल में अगर डर होता है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का डर। बिल्कुल नहीं डरे आप। कहा मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। तो वो डाकू बोला यार ये बच्चा हो गया कैसे बेवकूफ़ बना रहा, पहली बात तो है नहीं, और होते तो बताता क्यों। मुख्तसर ये कि वो गौसे पाक को अब्दुल कादिर जिलानी को अपने सरदार के पास ले गया। माओ खास तौर पे तुम्हें सुना रहा हूँ ये वाकया, देखो माओ की तरबियत कैसी होती है, वालिदैन की तरबियत ऐसी होती है कि जब ले गया डाकुओं के सरदार के पास तो हमारे पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर घबराए नहीं आप, आंखों में आंखें डाल के कहा मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैंने कहा ना मेरे पास है, जब है तो है, झूठ नहीं बोलता मैं। तो वो सरदार कहता जरा इसकी गुदड़ी उधेड़ना। उसमें वाकईतन 40 अशरफियाँ मौजूद थीं। तो वो सर पे हाथ रख के कहता है बच्चे एक बात तो बता, तू झूठ बोल के पैसा बचा सकता था, तूने सच क्यों बोला? तो अब्दुल कादिर बोले मुझे पैसों से ज्यादा माँ के फरमान की परवाह है, मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए जिसमें मेरे माँ का हुक्म टाला जाए, मुझे अपनी माँ की वसीयत बचाना है, माँ की नसीहत बचाना है। इन जुमलों का ऐसा असर पड़ा, उन डाकुओं का दिल पसीज गया, उनकी आंखों से आंसुओं का सैले रवा, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, वो आदीदा हो गए। और वो डाकुओं का सरदार गौसे पाक के कदम को चूम के कहता है ए बेटा तू अभी छोटा है मगर कितना सच्चा है, तू छोटा होकर झूठ नहीं बोलता, इतना जरा सा बच्चा होकर झूठ नहीं बोलता, हम इतने बड़े होकर के झूठ बोलते हैं। ए बेटा तू हाथ बढ़ा दे, हमें सच्चे दिल से तौबा करा दे, हम भी तेरे गुलामों में शामिल होना चाहते हैं। जब वो डाकुओं का सरदार सच्ची तौबा कर चुका तो काफिले वालों ने कहा सरदार जहन्नम के कामों में साथ रख रहे थे तो जन्नत के कामों में भी साथ रख लीजिए, जब बुरे कामों में साथ थे तो अब तौबा करने में भी तुम्हारे साथ रहेंगे। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। बचपने का वाकया सुनाया मैंने आपको, बचपने का। बताओ खवातीन इस्लाम ये किसकी तरबियत का असर था? जरा जोर से बोल दें माँ की तरबियत का असर, जोर से बोल देना किसकी तरबियत का असर था? सब लोग बोले किसकी तरबियत का असर था? और बायजीद बुस्तामी के बारे में तो आता, माँ छोड़ के आ गई मदरसे में पढ़ने के लिए और कहा बेटे आना मत, और उस्ताद से कहा छुट्टी मत देना इसे। मगर जब माँ की याद आई तो उस्ताद से कहने लगे उस्ताद जी मुझे छुट्टी दे दो, मैं अपनी अम्मी के पास जाना चाहता हूँ, कई महीने हो गए मैं जाना चाहता हूँ। तो उस्ताद ने कहा बेटा एक ही सूरत है छुट्टी की, तो जितने दिन की छुट्टी लेके जाओ उतने दिन का सबक याद करो, यानी अगर एक हफ्ते की छुट्टी लेके जाओ तो एक हफ्ते का सबक सुनाओ। आए हाय झूम के बोलो ना यार सुभान अल्लाह, अरे नारा लगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सुल्तान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। ये जो खड़े हैं हमारे भाई फिर खड़े हो गए, पहले बैठ गए थे। बाहर मत जाना, खड़े रहो, चाहे बाहर मत जाओ, खड़े रहो, कोई बात नहीं है। इलेक्शन तो वैसे हो गया, कोई बात नहीं, खड़े रहो, अपने सन 2024 की तैयारी करो, कोई बात नहीं। आज के प्रोग्राम के जो खतीब खुसूसी हैं बिहार सीवान से तशरीफ लाएं, इतने लंबा सफ़र किया है, बहुत अच्छी तकरीर होती है, बहुत बेहतरीन तकरीर होती है। आप समाअत करेंगे हजरत मुफ्ती सुल्तान साहिब क़िबला माशाअल्लाह, समाअत करेंगे कि नहीं बोलिए इंशाअल्लाह।
तो भाइयों, बस मैं जाते हुए 5-10 मिनट में यही पैगाम दूंगा, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करो, अच्छी शिक्षा दो उन्हें, अच्छे संस्कार दो उन्हें। बच्चों का जहन तो कोरे कागज की तरह होता है। देखो बायजीद बुस्तामी की दास्तान सुनो, फिर मैं खत्म करता हूँ। कहा उस्ताद जी सबक सुन लो आप जितने दिन का चाहो, मगर मुझे जाने दो। यार इंसान थे ना, अपनी माँ की याद नहीं आती उन्हें? कहा मैं अपनी माँ के घर पे जा। वो कैसी माएँ थी, अल्लाह अकबर। मैंने अपनी खवातीन इस्लाम को सुनाने के लिए ये वाकया सुना रहा हूँ मैं खास तौर पे, चूंकि माँ की गोद का बहुत बड़ा रोल होता है। माँ अगर फातिमा होती है तो बेटा हसन और हुसैन होता है। माँ अगर आबिदा जाहिदा होती है तो बेटा गौसे पाक होता है। माँ अगर तहज्जुद गुजार होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है। माँ अगर हुजूर से मोहब्बत करने वाली कनीज़े फातिमा ज़हरा होती है तो बेटा इमाम अहमद रजा होता है। इसलिए खास तौर पे माओं को पैगाम दे रहा हूं मैं। बायजीद बुस्तामी की माँ को देखो, उस्ताद से कह दिया मेरे बेटे को भेजना नहीं, इसको पढ़ाओ, छुट्टी मत देना। मगर इतना रोए उस्ताद के सामने कि उस्ताद का भी दिल पसीज गया। कहा बेटे छुट्टी दे दूंगा, मगर जितने दिनों की छुट्टी लेके जाओगे उतने दिनों का सबक सुना के जाओगे। बायजीद बुस्तामी ने कहा उस्ताद जी कितने दिनों की छुट्टी दे दोगे? कहा बेटा तुम बताओ कितने दिनों को याद कर लोगे? कहा हजरत जी मैं आपको 8 दिन का सबक 1 दिन में सुना दूंगा। सुभान अल्लाह। तुम नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? भले आदमी सुभान अल्लाह कहने पे टैक्स थोड़ी लग रहा है। ऐसे बैठे हो, जोर से बोलो मचल के सुभान अल्लाह। माओ के नाम पे बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह, और इस नियत से बोलो कि अल्लाह तुम्हारी माँ का साया दराज फरमा दे, तुम्हारी माँ की उम्र में बरकतें अता फरमा दे। तो 8 दिन का सबक सुना दिया मुन्ना तनवीर साहब, और उसके बाद जब छुट्टी मिली, आए है कलेजा पिघलने लगता है। भाइयों घर पे पहुंचे और माँ अंदर थी, दरवाजा बंद था। अंदर को आवाज दी, कहा माँ मैं तेरा बेटा बायजीद हूं। माँ तेरे हाथों का खाना खाए हुए बहुत जमाना गुजर गया। माँ तेरा चेहरा नहीं देखा इसलिए आया हूं तेरे पास। माँ दरवाजा खोल दे। तो माँ तो आहट को पहचान लेती है, आवाज को नहीं पहचानेगी। उसने माँ ने अपने सीने पे पत्थर रखा और अंदर से कहा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुफ्ती निसार साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए कुर्सी पर आइए, कुर्सी पर आइए। सैकड़ों उलमा के उस्ताद और जय्यद उलमाए किराम के उस्ताजुल उलमा हजरत मुफ्ती निसार साहिब क़िबला, जिन्होंने अहले सुन्नत व जमात से वाबस्ता तिश्नगाने उलूम की प्यास बुझाने में मुनफरिद शनाख्त बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा काम किया है। कई हजरत के शागिर्द मेरे साथ पढ़ाते हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है कि कितनी मजबूत तालीम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हजरत का साया दराज फरमाए। और हजरत के इदारे में मौलाना सुल्तान साहब मैं आपको बताऊं, एक तरफ फर्जंदाने तौहीद और रिसालत को इल्म की सलाहियतों से माला माल किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कनीज़ाने फातिमा जहरा को इल्मी सलाहियतों से लेस किया जा रहा है। और हजरत की साहबजादियाँ भी माशाल्लाह इल्म का ज़ख़ीरा रखती हैं। एक बेटी ने तो इल्म वरासत में किताब लिख दी, इल्म मीरास में। हम लोग सिराजी पढ़ते हैं तो जमात में, साबिया जमात में सबसे भारी किताब वही होती है। अल्लाह ताला हजरत का साया दराज फरमाए। जरा जोर से आमीन तो बोल दीजिए आप लोग। तो माँ ने अंदर से कहा कौन बुस्तामी? मैं नहीं जानती। बेटे से कह रही है माँ मैं नहीं जानती, मेरा बेटा तो पढ़ने गया है, तो कोई और होगा, दरवाजा नहीं खुलेगा। जरा तसव्वुर कीजिए उस माँ का कलेजा कितना मजबूत होगा। मगर अंदर थी तो रो तो माँ भी रही थी। मकसद ये था बेटा ये उम्र गहीने करने की और ठहरने की, वक्त ज़ाये करने की नहीं है मेरे लाल, ये उम्र इल्म हासिल करने की है।
इस लिहाज से उस्ताद कभी कुछ सख्ती कर दे तो मैंने देखा बाज ठेठ किस्म के लोग उस्ताद ही पे नाला हो जाते हैं। नादानो, अगर उस्ताद सख्ती नहीं करेगा तो तुम्हारा बेटा पढ़ेगा कैसे? कारी साहब वो दौर तो अब चले गए जब बड़े बूढ़े कान पकड़ के जाते थे, उस्ताद से कहते थे हड्डियां हड्डियां हमारी, मांस मांस तुम्हारा। अब तो अगर ऐसे हो गया तो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे लोग वीडियो और दुनिया कहेगी देखो कितनी सख्ती होती है। अब वो ना सख्ती करने वाले उस्ताद रहे और ना सब्र करने वाले शागिर्द रहे। हमारे वालिद साहब का जिक्र कर रहे थे, रास्ते में बड़ी सख्ती करते थे भाई पढ़ाने के मामले में। हाँ, अब तो हाँ सही कह रहे हैं उमर भाई, अब तो। लेकिन एक बात बताऊं, जिन लोगों ने सख्ती बर्दाश्त कर ली, सब्र कर लिया, वही लोग इल्म की चट्टान भी बन गए मेरे भाई, वही इल्म का पहाड़ भी बने और उन्होंने दीन का काम भी किया। और अब आखिर में ये भी बता दूं आप लोगों को कि इल्म हासिल करने की अगर तलब हो, मौलाना तनवीर साहब सुनिए, तो फ़क़ीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी अलैहि रहमा कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। फतावे फैज़ुर रसूल मुस्तकिल एक बाबे फ़िक़ह में एक ज़बरदस्त इजाफा है, मतलब अच्छा काम किया है उन्होंने और मुफ्तियाने किराम उससे फ़ायदा हासिल करते हैं। फ़क़ीह मिल्लत की सवाने हयात पढ़िए आप। गुर्बत का आलम यह था कि दिन में काम करते थे खर्चा चलाने के लिए, पूरा दिन घर में काम करना और शाम को जाकर के रईसुल कलम सुल्तानुल मुनाजिरीन हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी के पास जाकर के दरसगाह में इल्म हासिल करना, यानी दिन भर काम करना, मजदूरी करना, अपने घर का खर्चा चलाना और शाम को जाकर के इल्म हासिल करना। जब तलब होती है ना प्यारे, जब कश्तियां लहरों से टकराती हैं तो मंजिल तक पहुंच ही जाती है। जब जंग आलूद लोहे को भट्टी में पिघलाया जाता है तो वो कुंदन बन ही जाता है। जब दाना खाक में मिलाया जाता है तो गुलजार हो ही जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बन जाए। अपने बच्चों को पढ़ाओ, यही हमारी तकरीर का लुब्बे लुबाब है और यही हमने आपको मुख्तसर से वक्त में समझाने की कोशिश की है। भाइयों, अगर नहीं पढ़ाओगे ना औलाद भूल जाएगी तुम्हारी। अपने दादा तक का तो नाम याद होता खैर, मगर परदादा लकड़ दादा का नाम किसी को याद नहीं होता। अगर तुम पढ़ोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं, तो तुम्हारी संपत्तियों पर भी कब्जा जमा करके तुम्हारे वारिसीन बैठ जाएंगे। बाद में पता नहीं कि तुम्हें फातिहा भी लगाए कि नहीं लगाए, तुम्हें इसाले सवाब भी करे कि नहीं करे। इसलिए बेटों को पढ़ा दो भाइयों, पढ़ा दो। अरे कभी ना कभी तो जाके कुरान शरीफ पढ़ी देगा भाई मौलाना तनवीर साहब, कभी ना कभी तो जाएगा, पढ़ी देगा। और अल्लाह बड़ा करीम है, रहम करने वाला, वो कुरान शरीफ पढ़ेगा। अल्लाह चाहेगा तो अपने करम से तेरी कब्र को बुक़्क़े नूर बना देगा। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, दुर्रे मुख्तार और दीगर कुतुब फ़िक़ह में ये जुज़िया है कि कब्र पे जो घास होती है, ये सुनने बस मैं ख़त्म करता हूँ फिर। कब्र पे जो घास होती है अगर वो ज़्यादा बड़ी नहीं है जिसमें मूज़ी जानवर छिप जाते हैं तो बात अलग है, वरना अगर वो नॉर्मल हालात में जिस तरह से कब्र पे तर घास होती है ना, तो उसको काटा ना जाए। नाजायज़ तो नहीं है लेकिन ममनू का मतलब ये कि बेहतर नहीं है, काटा नहीं जाए, छोड़ दिया जाए। उसका रीज़न क्या है? तो फुक़हा लिखते हैं इसलिए कि जब तक वो घास तर रहती है खुदा का जिक्र करती रहती है और खुदा के जिक्र से रूह को सुकून मिलता रहता है। अब मैं मोहर का पट्टी वालों समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब एक बेज़बान बेजान के जिक्र खुदा बंदी करने का फैज़ रूहों को मिलता है तो सगा बेटा आके जब कुरान पढ़ेगा तो कितना फैज़ मिलेगा रूहों को। अपने जिगर का टुकड़ा, अपनी आंखों की ठंडक, जिसे तुमने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिसे तुमने बोलना सिखाया, जिसको तुमने पढ़ाया मदरसों में, जिसके लिए तुमने मेहनत की कमाई लगाई, कर्जे लिए दूसरों से बच्चों का खर्चा निकले, वो बच्चे जब तुम्हारी कब्र पे आके सूरह यासीन पढ़ेंगे, सूरह रहद पढ़ेंगे, तुम्हारा जनाजा रखा हुआ होगा और तुम्हारा बेटा इमामत का फरीज़ा अंजाम दे रहा होगा, तो बताओ मुसलमानों तुम्हारी रूहों को उसका किस कदर फैज़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जोर से बोलो, फैज़ जरूर मिलेगा। इसलिए आखिर में कहता हूं, आधी रोटी खाइए मगर बच्चों को, जोर से बोलो, बच्चों को ये मन बना के जाइए। फाका कर लेंगे, मुसीबत बर्दाश्त कर लेंगे, कर्जा भी उठा लेंगे, मगर औलाद को जाहिल नहीं रखेंगे, बल्कि अपने बच्चों के हाथ में कलम देंगे ताकि दुनिया की आंखों में आंखें डाल के वो बात कर सके।
वरना तो हमारी और आपकी नस्लें कहीं गुलाम न बन जाएं। दुनिया तो हमें और आपको हजरत जाहिर रखना चाहती है, मगर कम से कम तुम तो अपने बच्चों को पढ़ाओ और अपने वहाँ जो उद्योगपति हैं उनसे कहो इदारे तो हमारे उलमा चला रहे हैं, हमारी बच्चियों के लिए इंटर कॉलेज तो बना दो अच्छे, जिसमें सिर्फ बच्चियाँ पढ़ती हों, पढ़ाने वाले भी बच्चे हों। तुम मीलें तो लगाते हो, कारखाने भी लगाते हो, बड़ा बड़ा मोटी मोटी रकम इन्वेस्ट करते हो, तो कम से कम यही बना लो ताकि हमारी बच्चियों के सामने हिजाब का मसला ना आए जैसे कर्नाटक में पेश आ गया। जब हमारे अपने इदारे होंगे तो इंशाअल्लाह कल्चर भी मदीने वाले आका का होगा। हम कहेंगे हम बोर्ड तो CBSE चलाएंगे मगर कल्चर मदीने वाले आका का अपनाएंगे। इसलिए कहता हूं अपने इलाके के उद्योगपति मालदारों से भी कहो और जो सियासत करते हैं उनसे भी कहो कि यार कुछ जिम्मेदारी तुम्हारी है, सिर्फ FIR ही कराओगे एक दूसरे के खिलाफ, सिर्फ झगड़े ही कराओगे क्या? उनसे भी कहो अपने इलाके को इल्म से लेस करो, अपने बच्चों को कामयाब बना दो, अपने आने वाली नस्लों को तालीम याफ्ता बना दो। तुम भी जिंदा रहोगे, तुम्हारा नाम भी जिंदा रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।